हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमेजिंग लाइफ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब जहाँ भी हैं अमेजिंग हैं। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। आप सब हमारी स्टोरीज देखते हैं, पोस्ट रिस्पॉन्ड करते हैं, इतना सारा लव लाइक देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच, इट रियली मीन्स अ लॉट टू अस। और दोस्तों आज का जो लाइव है ना, उस लाइव में आप बहुत ही अमेजिंग चीज़ सीखेंगे, जैसे हाउ वी कैन गेट कनेक्टेड टू द हायर पावर एंड हाउ वी कैन हील। सो आज का जो आपका टेक अवे है ना, वो बहुत कुछ है। मतलब यू आर गोइंग टू टेक मच मच मोर फ्रॉम टुडेज लाइफ। सो थैंक यू गाइज फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू सो मच। आप लोग भी हमें कोई सवाल पूछना है तो आप हमें सवाल पूछ सकते हैं, एंड you guys also can actively participate with us. And और एक चीज़, कल हमने एक स्टोरी पोस्ट की थी हमारी एफर्मेशन की, जिसमें हमने लिखा था कि आई एम हीलिंग, पीपल अराउंड अस आर हीलिंग, द अर्थ इज हीलिंग एंड द एंटायर यूनिवर्स इज हीलिंग। थैंक यू सो मच एवरीवन, माय गॉड, it was amazing, you guys have responded to us, thank you so much, it was really gratitude for that, you know। आप सबने इतना भर के हमें लव लाइक दिया है कि थैंक यू सो मच। हमें बहुत खुशी हुई कि आप सबको बहुत पसंद आया। और आज हम जल्दी हमारे गेस्ट से कनेक्ट होते हैं, और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही अमेजिंग है। जस्ट होल्ड ऑन, आई एम कनेक्टिंग विद हर। We will be connecting with her very fast. Yes, there she is. Hello, Dr. Neha ji. कैसी हो शीतल? आपका बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू। इजी फटाफट ज्वाइन हो गए। हाँ जी जल्दी ज्वाइन हो गए। तो दोस्तों हमारी गेस्ट एक्सपर्ट आ चुकी है, बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट द लाइव। और आज की जो हमारी गेस्ट है उनको तो आप जानते ही हैं, बट टुडेज लाइव की जो सबसे खास बात है कि आज जो हमारी गेस्ट है ना, शी गॉट अ डॉक्टरेट इन ऑल्टरनेटिव मेडिसिन एंड नाउ नेम हैज डॉक्टर नेहा प्रदीप जेठवानी। That is amazing and commendable नेहा जी, बहुत 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 शुक्रिया इस PhD के लिए, बिकॉज बहुत मुश्किल होता है PhD। मतलब हम लोग तो सोच नहीं सकते PhD डॉक्टरेट हो रहा है, यू हैव टेकन दैट नेम डॉक्टरेट, एंड आप इतना कुछ पढ़ रहे हो, आप इतना कुछ कर रहे हो, लोगों को हील भी कर रहे हो, ठीक भी कर रहे हो, पढ़ाई भी कर रहे हो, क्या क्या कर रहे हो। दैट इज सो अमेजिंग, वी आर सो प्राउड ऑफ यू, रियली वी आर सो प्राउड ऑफ। थैंक यू। एक्चुअली बहुत सारी चीजें हमें लगता है हम कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको सिर्फ सरेंडर करना होता है। अगर हम ऊपर वाले को सरेंडर कर देते हैं तो काम बहुत ही आसान हो जाता है, अपने आप होने लगती है चीजें, राइट? अपने आप होने लगती है। That's true. And नेहा जी तो लाइफ कोच है, और शी इज अ मेडिटेशनल, शी इज टेकिंग मेडिटेशन सिंस 20 years. She is a yoga therapist, she is a counselor, she is a tarot card reader, she is a numerologist, और भी पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। और वर्कशॉप, इतने सारे वर्कशॉप होते हैं कि मुझे भी याद नहीं रहता है कि कब कौन से क्या वर्कशॉप चल रहा है। बट शी, वन थिंग इज वेरी क्लियर, जब वो बात करते हैं तब हमें समझ में आ जाता है कि कितना डेप्थ है उन बातों में, और वो बातों में कितनी ज्यादा गहराई और सच्चाई होती है। तो चलिए आज के इस लाइव में भी देखिए हमें क्या सीखने मिलेगा, एंड आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दैट। तो नेहा जी बहुत 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 शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू शीतल, और जितने लोग देख रहे हैं और देखने वाले हैं उन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए और लाइव आने के लिए। देखो कितने सारे लोग जुड़ गए आपको देखने के लिए, तो नेहा जी की, डॉक्टर नेहा की आवाज सुनने के लिए। ओके, तो नेहा जी आज का जो लाइव है, एक्चुअली इस मंथ हमने सेल्फ हीलिंग सीरीज की, तो आज के लाइव में भी जिस तरह से आप बता रहे हैं कि
हायर पावर कुछ होता है, तो हम सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि हायर पावर होता, हायर एनर्जी होती क्या है और हम मतलब वो कैसे काम करती है। शीतल, तुम हवा को देख सकती हो? हवा दिख रही है तुम्हें? नहीं। अच्छा तुम, हाँ। एक मिनट, कुछ तो ना गड़बड़ है यहाँ पे, एक मिनट जरा सा ना, एक सेकंड में चेक कर लूँ। रुक रहा है वीडियो, इसलिए ठीक है, कोई बात नहीं, आप बोलिए। ओके, हाँ तुम्हारी आवाज क्लियर है मुझे। दूसरों से पूछ लो, उनको आवाज आ रही है हमारी, तो बहुत जरूरी है। हाँ नहीं, वो आपको आ रही है तो आ रही होगी। हाँ जी, ओके। आप तो जैसे हवा को हम देख नहीं सकते हैं, सिर्फ हवा चलती है, उसका हमें एहसास कैसे होता है? अगर हम देखते हैं कि पत्ते हिल रहे हैं और हमें ठंडक महसूस हो रही है, तो हम सोचते हैं कि अच्छा हवा चल रही है। वैसे ही एनर्जी है, वैसे ही हायर पावर है कि ये संसार चल रहा है और कुछ काम ऐसे हैं जो हमें पता ही नहीं है लेकिन हो रहे हैं। जैसे रात में हम सो जाते हैं लेकिन हमें नहीं समझ में आता कि हमारी हार्ट बीट कैसे चल रही है, हमारा डाइजेशन कैसे हो रहा है। ये सब कुछ एक सिस्टम से चल रहा है। तो वो सिस्टम को जब हम समझने लगते हैं ना, सिर्फ समझते हैं उसके कार्य को, तो हमें समझ में आता है कि कुछ है, कोई एक एनर्जी है, कुछ तो है जो इस पूरे यूनिवर्स को चला रही है। तो जैसे हवा चल रही है लेकिन दिखती नहीं है, जैसे तुम और हम कैसे एक दूसरे से बात कर रहे हैं, लेकिन अभी जो हमारी बात एक दूसरे तक पहुंच रही है, आवाज पहुंच रही है, एक मीडिएटर है जिसके थ्रू पहुंच रही है। वो दिख नहीं रहा है लेकिन वो काम कर रहा है। वैसे ही हायर एनर्जी है, वो दिखती नहीं है लेकिन उसके कार्य के द्वारा, उसके रिजल्ट के द्वारा हमें समझ आता है कि हाँ है। जैसे तुम्हारी आत्मा, मेरी आत्मा दिख नहीं रही है लेकिन हम उससे ही लाइव हैं, है ना? तो कुछ चीजें दिखती नहीं है लेकिन हम अनुमान लगाते हैं, ठीक है? कुछ चीजें दिखती हैं तो हम विश्वास करते हैं कि ओके दिख रही है तो है। कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको हम अनुमान लगाते हैं। अनुमान का मतलब क्या हो जाता है? जैसे हम बादलों को देखते हैं, ओके, तो बादलों को देख करके हम एक अनुमान लगा लेते हैं, ओके बादल है ना तो बारिश आ सकती है, कैसे हमने अनुमान लगा लिया। और एक होता है कि हमने किसी के मुंह से सुना होता है, ओके, जैसे हमने बड़े बड़े संतों के मुंह से, बहुत जो तपस्या करने वाले, उनके मुंह से बहुत सारी चीजें सुनी हैं कि ओके कोई शक्ति होती है जो इस यूनिवर्स को चला रही है, तो हम कुछ चीजें मानते हैं। तो एक होता है देखना, एक होता है मानना, और एक होता है कि हाँ चीजों को अनुभव कर लेना या हमें समझ लेना कि हाँ ऐसा होता है। लेकिन अगर हायर एनर्जी को अगर समझाने के लिए जाया जाए तो हम नहीं समझा सकते हैं। अगर आप उसका अनुभव करते हो तो आप ठप्पा मार सकते हो कि हाँ ये हायर एनर्जी होती है, या तो आपको मान के चलना पड़ेगा। जैसे आप अभी हवा को मान रहे हो, बॉडी पे लग रही है, वैसे आपको मान के चलना पड़ेगा कि हाँ एक हायर एनर्जी है जो हम सबको चला रही है। अगर हम वो मान के चलते हैं तो हमारी लाइफ इजी हो जाती है। एक्चुअली में हायर एनर्जी होती है लेकिन हमें वो दिखाई नहीं देती, इसलिए हम उस पे इतना विश्वास नहीं कर पाते। लेकिन अगर उसे हम फील कर लेते हैं तो हम उस पे विश्वास करना शुरू कर देते हैं। मतलब बेसिकली हायर एनर्जी इज एवरीवेयर। तो ये काम कैसे करती है? अच्छा, इसको एक हम काम कैसे करती है, हम सब है ना, हम सिर्फ एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं कि ये काम कैसे कर रही है, क्योंकि उसके कार्य को तो कोई नहीं समझ सकता है कि वो कैसे काम कर रही है। और अभी तक शायद कोई एक ऐसा इंसान नहीं है जो पहुंच करके ये बोल दे ओके मैंने जान लिया कि ये हायर एनर्जी कैसे काम कर रही है, क्योंकि ये ऐसा सवाल है कि इसके जवाब के लिए आपको वैसी तपस्या करनी पड़ेगी, तब आप जानो कि कैसे कार्य कर रही है। लेकिन हम कुछ छोटे मोटे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि ओके ये कार्य करती है। एक छोटा सा एग्जाम्पल हम ये लेते हैं कि समझ लो कि गाय है, ओके, गाय घास खाती है, गाय खाती है घास, घास तो खाती है लेकिन वो दूध देती है, ओके, और वो जो दूध है वो तो पानी की तरह है, बाहर पड़ा है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है।
लेकिन वही दूध जब बच्चा पीता है तो हष्ट पुष्ट हो जाता है, कैसे वो स्ट्रॉन्ग बन जाता है। तो देखो किस प्रकार आप तुम देख रही हो कि गाय ने तो घास खाया, उसने दूध दिया और उस दूध को जो पीता है वो ताकतवर हो जा रहा है। वैसे ही परमेश्वर बोलो, हायर एनर्जी काम कर रही है। वो कार्य तो 24 घंटे कर रही है। अगर उसने काम करना छोड़ दिया होता तो शीतल तुम और मैं अभी होते ही नहीं, ये सारा संसार खत्म हो जाता, ये ब्रह्मांड खत्म हो जाता। लेकिन अगर ये संसार चल रहा है, इसका मतलब कि वो कार्य कर रही है। लेकिन जिसने उसको अनुभव करना शुरू कर दिया है, जिसने उसके साथ जुड़ना शुरू कर दिया है, उसको वो समझ आने लग गया है कि ओके, कोई एनर्जी है जिससे ये हो रहा है। क्योंकि ये हमारे बस की तो बात नहीं है इस पूरे यूनिवर्स को कंट्रोल करना। और यूनिवर्स में कितनी चीजें हमें दिख रही हैं। अगर हम सिर्फ देखने वाली चीजों की भी बात करें तो देखो, सूरज दिखता है हमें, चांद दिखता है। सूरज की रोशनी खत्म नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही है ना? चांद अपनी रोशनी दे रहा है, हवा है, पानी है, ये सब कहाँ से है, कैसे अपना कार्य कर रहे हैं। लेकिन कोई है जो इनको चला रहा है, जो हम तक लेकर आ रहा है। जो इसके इतने सारे एग्जाम्पल हैं, इसको हम सिर्फ एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं कि हायर एनर्जी है। सोचो, इतने सारे प्लांट हैं, लेकिन अगर मैंगो का प्लांट है तो उसमें मैंगो ही क्यों आता है, उसमें बनाना क्यों नहीं आता? ये आखिर ये जो माइंड है वो पेड़ को कौन दे रहा है? इसका मतलब कि एक हायर एनर्जी है जो सब कुछ कंट्रोल कर रही है। उसको मालूम है कि आम को तो आम ही पैदा करना है, बनाना लेकर के आएगा, मनुष्य जो है मनुष्य को जन्म देगा। ये सब कुछ एक प्लान के हिसाब से हो रहा है। हम बहुत सारे कार्य को देख करके समझ सकते हैं कि उसका कार्य चल रहा है और हम सब उसी के अंदर। बोलते हैं ना कि कण कण में परमात्मा है। तो सोच लो, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां परमात्मा नहीं है। ये अगर तुम यूनिवर्स की बात करते हो ना, तो जब भी तुम यूनिवर्स और ब्रह्मांड की बात करोगे, तुम्हें एक इशारा करना पड़ता है। वो करना पड़ता है ब्रह्मांड, यानी गोल। यानी कोई ऐसी जगह नहीं है जो गोलाकार के अंदर नहीं हो। हम एक छोटी से एक समझ सकते हैं या एक इमेजिन कर सकते हैं कि ये पूरा गोल एक बलून है और हम सब उसके अंदर हैं। हम उसमें ही सांस ले रहे हैं, हम उसमें ही जी रहे हैं, उसी के हिसाब से चल रहे हैं, उसी हिसाब से दिमाग चला रहे हैं। लेकिन बस हम इतने उलझे हुए हैं ना कि हम इतनी गहराई से उसको देख नहीं पा रहे और चीजों को हम अपने जीवन में अपना नहीं पा रहे हैं। शायद बहुत गहरी बातें मैंने कर दी, लेकिन ये क्वेश्चन ही ऐसा था कि इतनी गहराई से समझाना पड़ा। मजा भी आता है ये सब जानने में, नया समझने में और डेप्थ की ज्ञान लेने में मजा बड़ा आता है। पता है, बहुत मजा आता है सीरियसली। ये तो आपने बता दिया कि हायर एनर्जी क्या होती है और वो काम कैसे करती है, लेकिन अब ये जानना चाहते हैं हम कि हम कनेक्ट कैसे हो सकते हैं हायर एनर्जी। समझ लो कि उसको एक छोटा सा एग्जाम्पल से, क्योंकि मैं हर बातें एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ तो समझ सकते हैं। ओके, तो समझ लो कि तुम्हारे आगे फैन है, ओके, और बड़ी गर्मी लग रही है, तुम्हें फैन चाहिए, तुम्हें हवा चाहिए। और जस्ट जब तुम्हें हवा चाहिए होती है ना, तो कोई आके सामने खड़ा हो जाता है। ओके, अब अगर सामने कोई आके खड़ा हो गया तो ऐसा तो नहीं हुआ कि जो पीछे जो फैन था वो गायब हो गया, फैन तो वापस वही था। लेकिन कोई सामने आके खड़ा हो गया जिसकी वजह से तुम्हें फैन की हवा नहीं मिल रही। ओके, वैसे ही यहाँ पे जो कोई आके खड़ा होता है ना, वो कोई फैन के लिए आदमी खड़ा नहीं होता। उससे जो हम नहीं जुड़ते हैं उसके पीछे कॉज ये होता है कि हमारे थॉट्स होते हैं। हमारे अंदर बहुत तरह के थॉट्स चल रहे होते हैं, अलग अलग हमारे दिमाग में बातें चल रही होती हैं। हम इतना फंसे हुए हैं, हमारे अंदर जो कलेश है, यानी हमारे अंदर जो डर है, हमारे अंदर जो लालच है, क्रोध है, ईर्ष्या है, इतना खोने का डर है, वो सब चीजें इतनी ज्यादा है कि वही आप समझ लो कि कोई फैन के आगे खड़ा हो गया। यानी हायर एनर्जी के आगे जो हम जिससे कनेक्ट हो सकते थे, तो हमारे थॉट्स जो हैं वो एक फंस गए हैं इन सब चीजों में। तो हम हायर एनर्जी को फील नहीं कर पा रहे हैं, उसके साथ जुड़ नहीं पा रहे हैं। लेकिन हायर एनर्जी तो है, इस वक्त भी है तभी तुम हो इस समय और तभी मैं हूँ।
है ना। तो चारों तरफ वो एनर्जी है, लेकिन हमने अपने थॉट्स को कहीं और उलझा के रखा है, जिसकी वजह से हम उसके साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। डिस्ट्रैक्टेड हैं हम, बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड। हाँ, तो वो काम तो कर रही है। जैसे आप बता रहे, ये एक्चुअली सच्चाई है बहुत बड़ी, कि अभी आप जिस तरह से बोल रहे हो कि हायर एनर्जी तो हर तरफ और काम भी कर रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन हमारा कनेक्शन हायर एनर्जी से कटा हुआ है क्योंकि हम इतने ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड हैं। वाओ, तो ये मतलब एवरीथिंग मेक्स अ सेंस, सारी चीजें सेंस मेक कर रही कि एक्चुअली में हमें जुड़ने की जरूरत है, जो हम नहीं है, राइट। तो मुझे अगला सवाल मेरा ये होगा कि तो अगर ये हायर एनर्जी भी है और काम भी कर रही है, कनेक्ट भी हम हो सकते हैं, तो हम इससे हील कैसे हो सकते हैं? देखो, पहला अगर हमें हिल होना है ना, अगर हम खुद हीलिंग चाहते हैं, अपने आप को बहुत सारी चीजों से हील करना चाहते हैं, तो पहला हमें ही खुद से अलग होना पड़ेगा। हमें खुद से अलग होने का मतलब ये होता है कि जो हमारे अंदर के थॉट्स चल रहे हैं, हमें थोड़ा सा उसको बिठाना पड़ेगा। और वो कब हो सकता है कि जब आप सरेंडर होते हो। देखो, आप कोई भी काम कर रहे हो, आपके अंदर जो भी चल रहा है या जो भी परेशानी है, तो आप देखते हो कि आपके दिमाग में हमेशा ये आता है कि ओ माय गॉड मुझे करना है, ओ माय गॉड मुझे करना है, मुझे करना है, देखा मेरे ऊपर कितनी जिम्मेदारी है, देखा मैं कितना घर का काम संभालता हूँ, मैं तो ऑफिस का काम संभाल रहा, मैं तो ये कर रही, मैं तो घर कर रही, मैं तो बच्चों को देख रही, दुनिया भर के काम है। उस सब में हम सिर्फ ये कहते हैं कि देखा ये सब कुछ मैं कर रही हूँ, ओके, या मैं कर रहा हूँ। तो ये जो मैं का जो भाव है ना, वो इतना ज्यादा है कि हम भूल जाते हैं कि इस मैं से भी ऊपर कुछ है जो आपको चला रहा है। समझो कि एक छोटा सा एग्जांपल ये समझ सकते हैं कि आपके आगे थाली पड़ी और पूरा खाना है, और आप बोलते हो देखा आज मैंने क्या खाने में बनाया, इतने आइटम है, किसने बनाया, मैंने बनाया, ओके। और आप बोलते हो इस खाने का स्वाद तो अब मैं ही लूंगी, ओके। और जब आप इतना आपके अंदर मैं है कि ये खाना मैंने बनाया, लोग मेरी तारीफ करें, मैं खा के देखूं, और आप जैसे निवाला उठाने जाते हो और आप देखते हो कि आपकी हाथ की उंगलियां रुक गई, आपके हाथ ही नहीं चल रहे, और सिर्फ आपका दिमाग उस समय चल रहा होता है कि ये खाना तो अभी मैंने बनाया था, मेरा हाथ कैसे रुक सकता है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप खाना बना सकते हो, लेकिन बनाओगे भी तब जब उसकी मर्जी होगी, और खाओगे भी तब जब उसकी मर्जी होगी। तो वैसे ही आपके जीवन के जो भी कार्य हैं, आप अपनी सिर्फ और सिर्फ मेहनत कर सकते हो, आप अपने कर्म कर सकते हो, लेकिन उसके लिए परेशान होने का हक आपको नहीं है। और आपको सरेंडर होना पड़ेगा। सरेंडर मतलब मैं को छोड़ना पड़ेगा कि नहीं, ये जो कुछ भी है ना वो हायर एनर्जी करेगी। आपने काम किया और आपको मन में होना चाहिए कि हाँ, ये काम तो हायर एनर्जी ही कर रही है। ये लाइव भी तुम और मैं आ रहे हैं ना, तो ये हम सिर्फ कहने, अरे मैं लाइव आ रही हूँ, ये सब कहने की बात होती है शीतल। ये जो कुछ भी होता है ना, ये सब कुछ ऊपर वाले की मर्जी से होता है, उसकी मर्जी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। ये हम जानते हैं, पता है, कोई ऐसा इंसान नहीं है जो ये नहीं जानता। लेकिन जब परेशानी आती है ना, तो सबसे पहले वो पता है क्या बोलता है, ये देखा ये परेशानी तो मुझे सॉल्व करनी है। वो भूल जाता है कि ये परेशानी भी उस ऊपर वाले के द्वारा ही सॉल्व होगी। सिर्फ एक काम मैं ये कर सकता हूँ कि मैं अपना थोड़ा कार्य करूँ जो मैं कर सकता हूँ, उसके बाद क्यों ना मैं सरेंडर हो जाऊं। तो हायर एनर्जी से जुड़ने के लिए और खुद को हिल करने के लिए सबसे पहले आपको सरेंडर होना पड़ेगा। यानी जो भी थॉट्स आपके अंदर चल रहे हैं, आपको बोलना पड़ेगा कि नहीं, इसे मैं सरेंडर करती हूँ। ये सब कुछ आपको सरेंडर, ये जो मेरा शरीर है जिसको मैं अपना बोल रही हूँ, वो भी जो है वो आपको सरेंडर। तो ये बहुत जरूरी है कि सरेंडर का भाव आना। अच्छा शीतल, मेरे पास मैसेज आ रहे हैं लोगों के कि स्टार्ट नहीं हो रहा है ये प्रोग्राम, क्या दूसरे लोग लाइव देख रहे हैं? हाँ, 33 लोग हैं इसको। ओके, शायद कोई कनेक्ट नहीं हो पा रहा होगा, तो 2-3 उनके मैसेज आ रहे हैं। ओके, तो ओके, तो पहला तो ये कि अगर हमें खुद को हिल करना है या हमें हीलिंग सीखनी है और हमें हायर एनर्जी से जुड़ करके डायरेक्ट हीलिंग करनी है, क्योंकि देखो ऊर्जा तो चारों तरफ बह रही है,
जैसे ऊर्जा बह रही है, उसका कोई पैसा नहीं लग रहा। इस समय आप जिंदा हो, अभी आप और मैं यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं, तो अभी बात करने के, बोलने के पैसे नहीं लग रहे हैं। इस वक्त हम बात कर पा रहे हैं क्योंकि हायर एनर्जी हमें सपोर्ट कर रही है, इसके लिए हम बात कर पा रहे हैं। तो हायर एनर्जी अगर बोलने में सपोर्ट कर रही है, तो हायर एनर्जी आपको हिल होने में भी सपोर्ट करती है, आपके हर एक काम में सपोर्ट करती है। लेकिन उसके लिए आपको पहला सरेंडर होना पड़ेगा। आपके मन में ये भाव होना चाहिए कि नहीं, ये जो कुछ भी हो रहा है वो आपको समर्पित। जो तकलीफ है, इस शरीर को जो तकलीफ है, जैसे हम हीलिंग करना चाहते हैं खुद की, तो पहला आपको खुद से भी डिटैच होना पड़ेगा कि मेरा शरीर देखा, मेरा शरीर खराब हो रहा है, मुझे कितनी तकलीफ हो रही है, ऐसा नहीं बोलना है। आपको अपने आप को भी खुद से डिटैच करना है और ये कहना है कि ये शरीर जिसका है, आप उसको हिल करो, क्योंकि ये तो कुछ भी मेरे, जब हमारा कुछ है ही नहीं, तो ये हम कैसे बोल सकते हैं कि मेरे शरीर को हील करो। तो इसके लिए कि हे परमेश्वर, ये जो शरीर है ये जिसका है, क्योंकि बनाया हुआ आपका है, तो शरीर के जिस भी पार्ट में तकलीफ है, आप आंख बंद करके उससे प्रे कर सकते हो कि आप उसको हिल करो। और आप जिस भी शक्ति पे विश्वास करते हो, बोलते हैं ना कि परमात्मा एक है, परमात्मा एक रूप अनेक है ना, अलग अलग आप जिस शक्ति को मानते हो, जिस देवी को मानते हो, जिस गुरु को मानते हो, आप जिसको भी मानते हो, उस पे आपका ट्रस्ट होना चाहिए। क्योंकि हीलिंग में सबसे पहला जो कोई काम करता है ना, वो काम करता है ट्रस्ट, आपका विश्वास। क्योंकि ये दिखती नहीं है, दिखने वाली चीज जब कोई दिख ही नहीं रही है तो हम विश्वास कैसे करें। तो ये बहुत जरूरी है कि हमें पहला ट्रस्ट कि हाँ, एक ऊर्जा है जो इस शरीर पे आ रही है, ये जो शरीर जिसका पड़ा है, जिसको तकलीफ है, ये उसके पास आ रही है। ये आपको फेथ करना पड़ेगा। अगर आपके पास फेथ नहीं है तो आप हीलिंग नहीं कर पाओगे, खुद की भी नहीं कर सकते हो, किसी की भी नहीं कर सकते हो। बहुत ज्यादा विश्वास होता है कि अगर आप जितना ज्यादा आपका फेथ है, उतनी अच्छी हीलिंग है। जैसे एक छोटा बच्चा है ना, जैसे एक छोटा बच्चा है, उसको हवा में अगर हम फेंकते हैं तो वो डरता नहीं है, पता है, वो हंस रहा होता है। उसको हम कैच करते हैं, हंस रहा होता है। पता है वो क्यों हंस रहा होता है? क्योंकि उसको विश्वास है कि ये उसकी माँ बाप है, ये उसकी माँ है, उसका चाचा है, उसकी चाची है, उसका दादा है, ये सब उसके अपने हैं जो उसको संभाल लेंगे। तो वैसे ही अपने आप को छोड़ देना है। आपको ये सोचना है कि ये शरीर को छोड़ो, ये परमात्मा का है, वो संभालेगा। तो जैसा आप देखते हो कि जैसे बच्चा कैसे मुस्कुराता है कि ओके ये संभाल लेगा, हंस रहे होते हो, वैसे ही जब आप खुद की हीलिंग करते हो तो आप हंसो, खुश रहो कि ऊपर वाले जो है ना वो संभालेगा अपने को, क्या करने का उसका शरीर। वो आपके अंदर वो फेथ होना चाहिए, वो विश्वास होना चाहिए। जितना विश्वास गहरा होता है ना, उतनी अच्छी हीलिंग होती है। तो विश्वास को हमें बहुत गहरा करना है। और जहां भी, जैसे उसका एक सिंपल, क्योंकि हम इंसान है ना, जब तक उसको कोई कुछ समझाओ नहीं या कुछ डायरेक्शन नहीं दो, उसको विश्वास नहीं होता। उससे कुछ कराओ ना तो उसे लगेगा हाँ अब कुछ काम हो रहा है। तो अगर जैसे जो बहुत टाइम से मेडिटेशन कर रहे हैं, वो तो शायद मेरी बात अच्छी तरह समझ सकते हैं कि क्या मैं बोल रही हूँ। लेकिन जो नहीं करते हैं वो मेडिटेशन शुरू भी कर सकते हैं, या फिर अगर कुछ नहीं है तो कुछ एक्शन है जिसके थ्रू हम समझ सकते हैं कि हीलिंग होती है। ओके, तो एक छोटा सा मैं तुमसे एक एक्सपेरिमेंट कराना चाहूंगी कि यहाँ पे समझ सके कि किस तरह से हीलिंग काम करती है। ओके शीतल, तो शीतल अपने हाथ को ऐसे रखो तो सामने, ठीक है। अब पूरा का पूरा फोकस हो जाए इस हाथ के ऊपर और आंख बंद कर लो धीरे से। जब मैं बोलूंगी तब आंख खोलना। अब अपनी हथेलियों की तरफ पूरी तरह से फोकस हो जाओ। क्या तुम्हारे हाथ तुम्हें हैवी लग रहे हैं? जो कुछ भी फीलिंग्स हो रही है उसको महसूस करते रहो। अब
ये सोचो, ये कल्पना करो कि ये जो हायर एनर्जी है वो पूरी की पूरी इस हाथ में आ रही है, क्योंकि वो चारों तरफ है ना। जैसे तुमने हाथ आगे किया वो एनर्जी उसको टच करने लग गई। अब जहां भी तुम्हारी बॉडी में अगर कोई प्रॉब्लम लग रही हो या तुम्हें लग रहा हो कि मुझे जो है अपने आप को हिल करना है, तो धीरे से इस हाथ को अपने शरीर पे, अपने हाथ पे, अपने पैर पे चला लो, रख दो। अब ये सोचो, जो भी एनर्जी तुमने ली वो यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हो रही है। ये जो शरीर है, ये जिसका शरीर है उस पे ये जा रही है और उस पार्ट को वो हिल कर रही। पूरी की पूरी एनर्जी डायरेक्ट जा रही है और उसको हिल कर रही। यस। और अब थैंक यू बोलो उस एनर्जी को जिसने तुम्हारे लिए काम किया, जिसने इस शरीर को ठीक किया। थैंक यू, ऑलवेज ग्रैटिट्यूड। यस। रियली मतलब मैंने ना कुछ हल्का सा फील किया, मतलब जैसे ऐसे रखा ना तो मैंने किया, मतलब ऐसे भी जब मैंने ऐसे रखा था ना तो मैंने ना यहाँ पे ये पोर्शंस पे ना मुझे कुछ ना फील हो रहा था, मतलब ये जो कॉर्नर्स पे ना सब पे कुछ तो आ रही थी। हाँ, हैवी होने लगेगा, क्योंकि चारों तरफ ऑलरेडी वो ऊर्जा है। उसको सिर्फ करना क्या है कि आप लो। जैसे अगर आप अपनी हीलिंग करना चाहते हो तो आपको ये सोचना है कि ओके, ये शरीर है, ये किसी का भी शरीर है, वो शरीर खराब है और ऊपर वाला जो है अब इस शरीर को ठीक करेगा इस मीडियम से। अभी क्या है, ये जो हो गया एक माध्यम हो गया ठीक करने का, और ये जो माध्यम है ये भी ऊपर वाले का है, ये किसी का है नहीं, ये ऊपर वाले का है। और करना क्या है कि इसको हिल करना, और ये सोचना है कि ये जो दूसरा हाथ है ये भी उसी का है और कुछ नहीं। तो अब कल्पना करनी है कि यहाँ से ऊर्जा आ रही और इस हाथ से ट्रांसफर होती हुई जिस बॉडी में प्रॉब्लम है, अगर शोल्डर में प्रॉब्लम है तो शोल्डर में रख लो, स्टमक पे प्रॉब्लम है तो स्टमक, तो ये सोचना है यहाँ से आई और इस हाथ से होती हुई चली गई। ओके, तो आप जिस हाथ से कंफर्टेबल हो, अब हम ये भी नहीं बोलेंगे कि हमें लेफ्ट हैंड से करना है या राइट हैंड से। अगर आप जिस हाथ से आप कंफर्टेबल हो, एक हाथ ऊपर रखने में, एक हाथ नीचे रखने में, क्योंकि दोनों उसी का है, तो लेफ्ट और राइट भी उसका है, पूरी बॉडी भी उसकी है, सेंटर भी उसका है। ओके, तो पूरा का पूरा तो वो लेना है और आप धीरे धीरे करके आप उस पार्ट को टच कर सकते हो। अगर आप समझो किसी की बैक है, ओके, और आपको लगता है कि अगर किसी को बहुत ज्यादा सिवियर बैक पेन है और वो हाथ तो नहीं जा रहा, फिर कैसे करें? बहुत सारे शरीर के भाग ऐसे हैं जहां आपका हाथ नहीं जा रहा है, तो आपको सिर्फ एज्यूम करना है। आपको क्या करना है, हाथ में ऊर्जा लेनी है और आपको कल्पना करनी है कि ये जो दूसरा हाथ जो है वो पीछे है, या आपको अपने थाइस पे हाथ रखना है, अपने थाइस पे हाथ रखना, ये सोचना है कि ये जो बैक वाला भाग है इसको उठा करके थाइस पे रख दिया गया है। विजुअलाइज करना है कि जो भी भाग आप हाथ नहीं लगा सकते हो, जैसे ये पार्ट हो गया, तो आपको कल्पना करनी है आपने उठाया और उठा करके ये जिसका भी है उसको आपने यहाँ पे रख दिया और एनर्जी ले रहे हो और आप इस हाथ से उसको दे रहे हो। आप चाहो तो और ज्यादा जुड़ सकते हो जब आप अपने हाथों को गोल करोगे, क्योंकि ये यूनिवर्स गोल है। तो अगर आप अपने हाथों को गोल चलाते हो उस जगह पे, तो आप देखोगे कि ये ऊर्जा जो है बहुत इजी, आप बहुत ज्यादा कनेक्ट हो पाओगे और उसको फील कर पाओगे, क्योंकि पूरी दुनिया गोल, बोलते हैं ना, बिंदी गोल, चश्मा गोल, सूरज गोल, पृथ्वी गोल। इसका मतलब क्या है, गोलाकार में एनर्जी जल्दी खिंचती है, इसके पीछे साइंस है। ओके, तो आप अपने हाथ को गोल चला करके आप महसूस कर सकते हो और आप जो है इस बॉडी के पार्ट्स को फील करके उठा करके हिल कर सकते हो। और जितनी देर आपकी इच्छा है, जैसे आपको लगता है कि मुझे 1 मिनट इसको एनर्जी देनी है, हाफ मिनट देनी है, जब तक आपका कनेक्शन हो रहा है, क्योंकि आपको मन से ही आने लगता है कि हो गया। बहुत बार तो ऐसा लगेगा कि सेकंड्स में हो गया, बहुत बार लगेगा 1 मिनट लगा, मतलब जितनी उस बॉडी को रिक्वायरमेंट होगी वो उस समय लेगी। और वो आपको धीरे धीरे करके जैसे जैसे आप करने लगोगे, आपको लगेगा एक तार जुड़ती है, हैवीनेस, ऊर्जा
सब आप, क्योंकि आप एक ऐसी दुनिया से कनेक्ट होने लगोगे जो दिखती नहीं है। राइट। लेकिन वाओ, पहले आपको सरेंडर होना होगा। हाँ ये मैं ट्राई जरूर करूंगी सीरियसली। मतलब मैंने वो कुछ सेकंड्स था ना, राइट, एंड वो कुछ सेकंड्स में मैंने जब महसूस किया, जब शांति में बैठ के ऐसा करेंगे पूरे डेडिकेशन से, सरेंडर होके, माय गॉड आई एम सो एक्साइटेड टू ट्राई दिस न्यू थिंग। मतलब कितना कनेक्ट हो सकते हैं हम। वाओ। बहुत बहुत कनेक्ट हो सकते हैं। नेहा जी, मुझे बताना है, काफी देर से लोग कमेंट्स दे रहे हैं, तो मैंने सोचा आपको बीच में ये नहीं, कट नहीं करूं। तो सब लोग बहुत ज्यादा प्यार दे रहे हैं। सब लोग, बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि सुनीता, सीमा, रंजना, अलका, रितु, शीला, रमेश, अर्चना, सुनीता, प्रवीण, प्रमोदा, भावेश, कल्पना, मंजूषा, धर्मेंद्र, नीता, महक, हितेश, पल्लवी, फातिमा, ममता, विशाल, रेखा, नीलम। इतने सारे लोग हैं, श्रुति, इतने सारे लोग हैं, सब जुड़ गए हैं और सब आपको थैंक यू बोल रहे हैं और आपको प्यार, लव भेज रहे हैं, ऐसे वाला इमोजी भेज रहे हैं, और सब बहुत खुश है। एंड आई एम श्योर सब लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं। और एक ने तो बताया कि डॉक्टर नेहा जी, मेरा हाथ लोअर बैक में रखा तो अच्छा लगा। मतलब साथ साथ में लोग ट्राई भी कर रहे हैं। वाओ, दैट्स अमेजिंग। इस लाइव की खासियत ये है कि इस लाइव को जो भी देखेगा उस समय वो फील करेगा, उसकी हीलिंग शुरू हो जाएगी। वाओ, सुपर सुपर। एंड बस सारे वही लिख रहे हैं, थैंक यू फॉर योर नॉलेज, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। तो रियली मतलब सच बता रही हूँ, मैंने अभी तक ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया। मतलब कुछ सेकेंड्स का जो एक्सपीरियंस था ना, इट वाज अमेजिंग। मतलब मैंने सच में हथेलियों में कुछ फील किया, और जब मैंने यहाँ रखा तो रियली आई फेल्ट समथिंग एंड दैट वाज मैजिकल। आई एम श्योरली गोइंग टू ट्राई दैट, रियली। श्रुति जी बोल रहे हैं, आई आल्सो ट्राइड ड्यूरिंग द हीलिंग एंड कुड फील वार्मथ इन माय palm। यस यस, डेफिनेटली आई एम रियली यू नो, एंड नाउ आई कैन मेक आउट कि ये चीजें क्यों इतनी पावरफुल है और ये क्यों इतनी काम करती हैं, बिकॉज द इंटेंसिटी ऑफ द एनर्जी इज सो हाई, यू नो, बहुत हाई है। वाओ, सीरियसली मतलब आप ना आज जो दे रहे हो ना हम सबको, वो बहुत ही बढ़िया चीज है। बताया, इट इज, ले लो सब लोग। बिकॉज एक्चुअली है वो ऊर्जा है। यस, और अगर ये ऊर्जा हम सही तरीके से ले पाए ना, तो मुझे नहीं लगता है कि लोग ज्यादा बीमार पड़ेंगे या इमोशनली डिस्टर्ब होंगे। मतलब लोग अपने आप को हर तरीके से हील कर पाएंगे। वाओ, दैट इज मैजिकल, दिस इज मैजिकल। आज तो हम हीलिंग की बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसी चीजें हैं खुद को हील करने के लिए, बहुत सिंपल हमारे पॉजिटिव एफर्मेशन। हम अगर कुछ बोलते हैं हीलिंग के टाइम पे कि यूनिवर्स हील कर रहा है, हम कुछ अच्छे वर्ड्स, जो भी हमारा अटैचमेंट है, समझो ऊपर वाले से हम जो भी बात करना चाहते हैं, कि आपको सबसे पहला काम क्या करना चाहिए कि सबसे बेस्ट फ्रेंड अगर आपको बनाना है ना, तो हायर एनर्जी को बना लो। अगर आपने बेस्ट फ्रेंड उसको बना लिया और आप उससे बात करते हो, बोलते हो, और मतलब बात भी कैसी कि आप उसको बोलते हो कि वो, मुझे मालूम है कि सब तुम मेरे एक ऐसे फ्रेंड हो जो सब कुछ मेरे लिए कर सकते हो। जैसे बोलते हैं ना अलादीन का चिराग, जैसे हम जानते हैं, तो वैसे ही ये हायर एनर्जी है, लेकिन बस है कि हमें जुड़ना है। वो बहुत जरूरी है कि जितना हम जुड़ते जाएंगे और ट्रस्ट, जितना ज्यादा हमारा ट्रस्ट बढ़ता जाएगा और जितना हम सरेंडर होते जाएंगे। देखो, तुम सरेंडर तब हो सकते हो जब जितना तुम्हारा ट्रस्ट रहेगा। जैसे बच्चा, अगर हम बच्चे को जंप कराते हैं तो बच्चे को विश्वास है और वो सरेंडर है आपके ऊपर, मतलब वो सरेंडर है, उसके अंदर कुछ भी नहीं, उसको मालूम है कि ये सब कुछ मेरे को तो देख ही लेंगे बाबा। लेकिन वही बच्चा बड़ा होता है
जब अपना दिमाग लगाने लगता है तो ऊपर फेंको तो चिल्लाने लगता है, मुझे मत फेंको। ठीक है, तो वही हाल हमारा हो गया है। हम ना ऊपर वाले के हवाले कुछ छोड़ना ही नहीं चाहते। हमें लगता है कि भाई सब कुछ तो हम ही करेंगे, तो उस जगह पे फिर हीलिंग करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और आप चाहो तो भी नहीं कर सकते, और चीजें हिल नहीं होती हैं, तो आप लगता है कि हीलिंग काम नहीं करती है। 100% करती है काम, लेकिन वो सरेंडर चाहिए। नहीं सीरियसली, मतलब कुछ सेकेंड कर सकती है तो 100% हीलिंग तो हो ही सकती है। बिल्कुल। नेहा जी, मुझे ये पूछना है कि जैसे कि रेकी हीलिंग है, प्राणिक हीलिंग है, और दूसरे टाइप की ऑल्टरनेटिव हीलिंग है, तो उसके लिए लोग संस्था से जुड़े होते हैं और सीखते हैं और करते हैं। क्या ये हीलिंग भी, आप भी किसी संस्था से जुड़ी हैं या ऐसा कुछ है क्या? नहीं, मैं किसी संस्था के साथ नहीं जुड़ी हुई हूँ। कुछ चीजें हैं जो गॉड गिफ्टेड हैं, जो मुझे हायर, बोला ना कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो ऊपर वाले ने ये प्रसाद के रूप में दी हैं। तो मैं किसी संस्था के साथ तो नहीं जुड़ी हूँ, लेकिन मैं सबसे बड़ी संस्था के साथ जुड़ी हूँ, वो ऊपर वाले की संस्था। मुझे मालूम है कि इससे बड़ा तो कोई संस्था है ही नहीं जो पूरे विश्व को चला रही है। तो अगर आप बोलोगे तो मैं ये बोल सकती हूँ, हाँ मेरी एक ही संस्था है, वो ऊपर वाले की। मैं भाई उसी के साथ जुड़ी हूँ और उसी के लिए कार्य करती हूँ। तो बस ये है कि वो चीजें ऐसी हैं, जितना जुड़ते जाओ उतना ज्यादा अच्छा। नहीं, बहुत अच्छा है। मतलब आपके जुड़ने से हमें भी फायदा हो रहा है ना। That's nice. तो नेहा जी, हमें ये समझ में आ गया कि आपने बताया कैसे काम करती है, कैसे कनेक्ट होना है, कैसे सेल्फ फील होना है। ऑलमोस्ट आपने सब कुछ बता दिया। अब ये इसको सम अप करना है इस लाइफ को, तो आप कुछ हमसे शेयर करना चाहेंगे, जो आपको कुछ बोलना है इस बारे में? देखो, हाँ मैं कुछ चीजें हैं जो बताना चाहूंगी कि जैसे हीलिंग है और अलग अलग हम संस्था, नाम जैसे तुमने बोला कि अलग अलग संस्था है, तो अगर हर कोई इंसान खुद हीलिंग कर सकता है तो फिर क्यों वो किसी और से कराता है? क्योंकि यहाँ पे बहुत जरूरी है कि अगर हम कर सकते हैं तो क्यों ना हम करें। लेकिन इंसान इतना ज्यादा फंसा हुआ है मोह में, ये जो मोह जैसी चीज है ना, वो इंसान ऐसा फंसा पड़ा है कि अटैचमेंट से वो निकल नहीं पाता। वो कहीं ना कहीं जब अपनों की बात आती है ना, तो सबसे पहले हार्ट बीट बढ़ जाती है और वो डरने लगता है कि भाई मुझे कुछ नहीं होना चाहिए और मेरे अपनों को कुछ नहीं होना चाहिए। इंसान को दो ही बात का डर है, ना मुझे कुछ हो ना मेरे अपनों को कुछ, तीसरा कोई डर नहीं है। तो लेकिन वो डर इतना ज्यादा है, अपनों का डर और खुद का डर कि मुझे कुछ नहीं हो, उससे वो निकल नहीं पाता है। तो जब तक आप इमोशनली बहुत ज्यादा जुड़े हुए हो, समझो किसी के साथ आप बहुत ज्यादा जुड़े हुए हो, तो आपके मन में ना बहुत सारे थॉट्स चलते हैं। कुछ अच्छे चलेंगे, ज्यादातर तो क्या होता है किसी की तबीयत खराब होती है ना, तो बुरे विचार ही आते हैं इंसान को। तो ऐसी हालत में जब आपको लगता है कि आपका माइंड सेट नहीं हो रहा, आपके मन में बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, तब आप हीलिंग मत करो। क्योंकि हीलिंग के साथ क्या होता है कि आप देख रहे हो ये ऊर्जा है वो ट्रांसफर हो रही है, ओके, आपने अभी अनुभव किया, लेकिन आपने हीलिंग शुरू की और हीलिंग शुरू करते करते समझो आप रोने लग गए, अरे मेरे इसको कुछ ना हो जाए, मेरे उसको कुछ ना हो जाए। अब क्या किया आपने? उस हीलिंग के साथ अपने इमोशन भी जोड़ दिए। तो उसके साथ जो आपके अंदर फियर था, क्योंकि ट्रांसफर हो रहा है, कुछ चीजें ऐसी है जो ट्रांसफर हो रही है लेकिन दिख नहीं रही है, तो वो क्या हो गया कि वो चीजें आपकी भी उस बंदे को चली जाती है, यानी आपके इमोशन भी उसके साथ ट्रांसफर हो जाते हैं। वो बंदा आप देखोगे और रो रहा है, गा रहा है, और आप सोचोगे इस तरफ तो हीलिंग हो रही थी और इस तरफ रोगा क्यों रहा है। तो इसके लिए ऐसी संस्थाएं बनी हैं, या फिर जो हम लोग हीलिंग करते हैं वो इसके लिए करते हैं क्योंकि हम लोग अटैच नहीं होते। आप दूसरे लोग, जैसे आपने किसी को ये काम दे दिया तो वो अटैच नहीं है, तो क्या मतलब वो क्या करेगा? सिर्फ एनर्जी लेकर और ट्रांसफर। उसका इमोशन उस बंदे के साथ नहीं है, उसका इमोशन जो है वो हो सकता है अपनी फैमिली मेंबर के साथ हो, लेकिन आपकी फैमिली के मेंबर के साथ नहीं है, तो वो बहुत इजी वे में एनर्जी को ट्रांसफर कर देता है। तो अगर अपने इमोशन को कंट्रोल करना जानते हो तो आप बेस्ट हीलर हो। आप खुद की भी हीलिंग कर सकते हो और दुनिया में किसी की भी हीलिंग कर सकते हो, यही कल्पना करके कि एनर्जी ली और आप ये सोचो कि दूसरों में ट्रांसफर हो रहा है। और अगर आप वो भी नहीं कर रहे हो तो सामने वाले का फोटो लो
उसके ऊपर हाथ रखो, ट्रांसफर कर दो। आप जो करोगे इस यूनिवर्स में सब काम करता है, क्योंकि एनर्जी है, और जो आप जैसा करोगे वैसा वो कार्य करेगी। लेकिन आपको पहला क्या होना पड़ेगा, आपके इमोशन पे पूरा का पूरा कंट्रोल, आप बैलेंस होने चाहिए। अगर आप बैलेंस नहीं हो तो उस टाइम पे तो आपको कभी भी हीलिंग नहीं करनी है। तो पहला आपको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस होना पड़ेगा। और बैलेंस होने के लिए आप सोचो कि आज से ही मैं जो है बस अब तो हीलिंग शुरू, लेकिन आपको बहुत ध्यान रखना होता है कि आपके इमोशन पे आपका कंट्रोल है कि नहीं। जैसे आपने हीलिंग तो शुरू की, और हीलिंग शुरू करते करते आप फालतू की बातें सोच रहे हो, उस इंसान ने मेरा वो पैसा लिया था, उसने ये किया था, देखा भाई ने ये परेशान किया, कुछ भी। तो वो हीलिंग फिर वो आपने उस ऊर्जा को कहीं और डाइवर्ट किया, आप जहां कर रहे थे वो नहीं कर पाए। तो इसके लिए हर एक इंसान को अगर हीलिंग शुरू करनी है तो सबसे पहला उसको मेडिटेशन शुरू करना चाहिए। उसको फिक्स कर देना है कि उसको मेडिटेशन करना ही है। यानी कि अगर आपकी जितनी, कोई 25 इयर्स का है तो उसको कम से कम 25 मिनट्स मेडिटेशन करना है, कोई 40 का है तो उसको 40 मिनट्स मेडिटेशन करना ही है। अगर आप एक साथ नहीं बैठ सकते हो, जैसे किसी को बैक की प्रॉब्लम होती है, लेग की प्रॉब्लम है, तो आप इसको टुकड़ों में कर सकते हो। 10 मिनट्स मॉर्निंग में बैठ गए, आफ्टरनून में बैठ गए, इवनिंग में बैठ गए, नाइट में बैठ गए, लेकिन आपको कम से कम उतना तो करना ही है। ज्यादा से ज्यादा आप और भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप बोलोगे कि कम से कम कितना, आपकी एज जितना, आपको इतना टाइम तो देना है कि आप धीरे धीरे मेडिटेशन करने से ये हो जाता है कि आपके इमोशन जो है ना वो कंट्रोल होने लगते हैं, और जो आपके फालतू के थॉट्स हैं, मतलब जिस थॉट्स की आपको जरूरत नहीं है, आप देखोगे वो थॉट्स अपने आप रिमूव होने लगते हैं। तो उसके बाद आप जब करते हो हीलिंग तो फालतू के थॉट्स रहते ही नहीं है। आप जो है फटाफट अपनी हीलिंग के लिए बैठे, कनेक्ट हुआ, ट्रांसफर किया, जिसको भी प्रॉब्लम है दिया, ये ले गया, खत्म का। मतलब ये सब चुटकियों का काम होता है अगर आपके थॉट्स इधर उधर नहीं चल रहे। लेकिन अगर आपके बहुत ज्यादा थॉट्स चल रहे हैं तो आप ये करते रहोगे ना, आपको फील हो रहा है ना कुछ हो रहा है, आपको लग रहा है सब क्या चल रहा है। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप मेडिटेशन करो। मेडिटेशन करके अपनी वो एक स्थिति निर्माण करो कि आप उसके बाद खुद को हिल करो, अपने फैमिली मेंबर को हिल करो, अपने समाज को हिल करो, आप पूरी इस दुनिया को हिल करो। तो आप जो है पूरी किसी को भी हिल कर सकते हो। लेकिन स्टार्ट कहाँ से होगा, जब आप बैलेंस रहोगे तब होगा। तो बहुत जरूरी है। और इसके लिए आपके लिए ये भी एक दो चीजें बहुत जरूरी है कि जैसे योग में बोला जाता है कि थोड़ा सा मैं टाइम ले रही हूँ क्योंकि एक हीलिंग प्रोसेस चल रहा है, इसको समझ लेना चाहिए। तो अगर आप हीलिंग कर रहे हो और आप चाहते हो कि हाँ मैं सच में हीलिंग करूं, तो अपने आप को, मतलब अपनी एक रूटीन बनाओ, अपने टाइम को सही तरह से यूटिलाइज करो। फालतू की चीजें बैठ के मत देखो कि 2 घंटे टीवी देख रहे हैं, आपको देखना है आप देखो, अपने दिमाग को रिफ्रेश करो, कुछ कॉमेडी सीरियल देखो, कुछ अच्छी चीज देखो। मैं ये नहीं बोल रही कि हमेशा बैठ के आस्था चैनल देखना है, मैं वो नहीं कह रही। आपका जो है कोई भी काम ऐसा होना चाहिए जो आपको खुशियां दे, आपके फालतू के थॉट से आपको निकाल सके। कि सारा दिन बैठ करके न्यूज ही देखनी है, सारा दिन बैठ करके फालतू की बातें करनी, वो नहीं। एक टाइम अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ो जिसमें आपकी डेवलपमेंट हो सके। तो ये सब क्या है ना, हमारे थॉट्स को कम कर देती है फालतू की बात। जैसे अभी स्टार्टिंग में तुमने क्या बोला कि नेहा जी पता नहीं क्या क्या करती हैं, कि पता भी नहीं है। वो क्यों करते हैं? क्योंकि 1 मिनट भी टाइम फालतू की बातों में नहीं जाए, देखने का भी टाइम नहीं लगे कि दूसरे कर क्या रहे हैं। वो 1 मिनट भी क्यों वेस्ट किया जाए, एक थॉट्स भी फालतू की क्यों अपने लाइफ में लाया जाए। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम ऐसे प्रोग्रामिंग करें अपनी पूरी कि जिसमें फालतू बातों के लिए, थॉट्स के लिए टाइम ही नहीं रहे। तो हम देखेंगे कि जब फालतू के दिमाग नहीं चलेंगे तो डायरेक्ट एनर्जी आपके सर पे हमेशा आती रहेगी और आप हमेशा विदाउट हीलिंग के होते रहोगे। तो ये बहुत जरूरी है। तो शायद बहुत लंबी लंबी बातें हो रही हैं, लेकिन बहुत जरूरी है कि अपने आप को हम सही तरीके से चैनलाइज करें। राइट। और नहीं, लंबी बातें नहीं, आप इतनी गहराई से समझा रहे हो ना कि अगर किसी को भी ये करना है तो उनके लिए क्लियर हो गया है।
कि उन्हें डिटैच होना पड़ेगा, उन्हें सरेंडर करना पड़ेगा और उन्हें अपने थॉट्स में लिमिटेशंस लगानी होंगी। और वो थॉट्स में लिमिटेशंस कैसे लगेगी उसका भी आइडिया आपने दे दिया। तो मतलब आप इतने अच्छे से समझा रहे हो कि सब अपनी हीलिंग खुद ही करने लगेंगे। देखना मैं बोल रही हूँ होना भी आप चाहिए। लगता है कि आसपास में कोई क्वारंटीन कोरोना वाला भी होगा ना, उसको भी लोग ठीक करने लग जाएंगे कि अरे मैं हूँ ना, मैं ठीक करता हूँ या मैं करती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। बस हमारा मकसद पूरा हो गया अगर लोग हील करने लग गए अपने आप को और हील होने लगे। बस हम क्या है, हम तो कुछ नहीं है, चैनल यूनिवर्सल चैनल। चैनल है, राइट। और सोचो कितना तो मजा है, अपने आप एनर्जी आ रही है और दे रहे हो, खत्म, कितना रिलैक्स है ना? काश ऐसा कुछ होता कि मतलब एनर्जी आए और मतलब मैं ऐसे बोलूं कि यूनिवर्स इस वक्त हील हो जाए, तो ऐसा भी तो हो ऐसा सकता। क्यों, क्यों नहीं? मतलब सब यूनिवर्स में जो भी आता है सब हील हो जाए। बिल्कुल। तो यही तो मैंने क्या बोला, स्टार्ट करो और धीरे धीरे ये वो करते करते पूरा यूनिवर्स सब सेफ है, सिक्योर है, हेल्दी है। तो वैसे ही एनर्जी पूरा उस तरह से आप वही इमेजिन करो और वही आप ट्रांसफर करो, तो वही काम करेगी, सब कुछ वैसे ही होगा। वाओ दैट्स नाइस। यस, तो कोशिश जरूर करेंगे। तो नेहा जी बहुत 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 शुक्रिया, इतना अच्छा ज्ञान, इतनी अच्छी मतलब प्योर एनर्जी ज्ञान आपने जो आज दिया, मतलब मजा आ गया रियली। आई एम जस्ट एक्साइटेड टू ट्राई दैट न्यू थिंग। मैं तो आज ट्राई करने ही वाली हूँ और मुझे पूरा यकीन है जितने भी लोग देख रहे हैं ना वो सब भी ट्राई करेंगे। एंड रियली दिस इज सो अमेजिंग एंड इट इज सो इफेक्टिव और ये नेचुरल है। मतलब इसके लिए आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, इसके लिए आपको कोई कॉस्ट नहीं देनी है, इसके लिए आपको कहीं कुछ करना नहीं है, घर बैठे बैठे आप कर सकते हैं। दैट इज सो अमेजिंग एंड we can heal ourselves, we can heal everyone around us, we can heal the entire universe. Wow, that's so amazing. Thank you so much for this wonderful wonderful knowledge. Thank you so much. थैंक यू शीतल, फिर मिलेंगे। थैंक यू सबको, देखने वाले जो भी देख रहे हैं उन सबको बहुत बहुत थैंक यू। सब हिल होते रहें, सब हेल्दी रहें, हैप्पी रहें, बस यही प्रे है ऊपर वाले से। चलो शीतल, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। तो दोस्तों आपने देखा कि नेहा जी ने किस तरह से हम हीलिंग बताई। इट वाज सो नाइस यू नो एंड सच वंडरफुली शी शेयर्ड विद अस यू नो कि हम कैसे हील हो सकते हैं। एंड दोस्तों हमारा ये जो मंथ सेल्फ हीलिंग मंथ था, सेल्फ हीलिंग सीरीज, आप सबने इतना पसंद किया और हमें इतना रिस्पॉन्ड किया। थैंक यू सो मच, ग्रैटिट्यूड फॉर दैट। हमारी तो यही कोशिश है कि आप सबका फायदा हो, आप सब हील हो, कोई भी चीज हो आप सब हील हो। दोस्तों एक चीज शेयर करनी थी मुझे किसी ने मैसेंजर में पूछा कि हम फिजिकल पेन तो हील होता है तो हमें पता चलता है, बट अगर हील कर रहे हैं और हमें हमारे इमोशनल वुंड्स और हमारे इमोशनल जो जख्म है वो हील हो गए, वो कैसे पता कर सकते हैं हम? तो उसके लिए एक तरीका है। अगर आपको इमोशनल वुंड है और आप इमोशनल वुंड के लिए बहुत कुछ कोशिश कर रहे हो उसे हील करने के लिए, तो आफ्टर सम टाइम you will start noticing that you are healing. सबसे पहली चीज, आपको गुस्सा आना बंद हो जाएगा, आपको गुस्सा ही नहीं आएगा। कोई कुछ भी करे, कितना भी ड्रामा करे, आपको गुस्सा नहीं ज्यादा आएगा। सेकंड, आपको हमेशा खुश रहने का मन करेगा। कोई भी छोटी चीज हो आप उसे एंजॉय करना शुरू करेंगे, आप चीजों को सेलिब्रेट करना शुरू करेंगे, आप देखेंगे कि आप खुश रहेंगे, ज्यादा से ज्यादा आप खुश रहने की कोशिश करेंगे। तीसरा, आप दूसरों को भी हेल्प करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब आप वोंडेड नहीं हो, आप हील हो रहे हो, तो आपका मन करेगा कि आप दूसरों को भी हील करो, आपका मन करेगा कि आप दूसरों के साथ कुछ अच्छा शेयर करें, वो भी हील हो और वो भी खुश रहे। और चौथा, जब आप सच में हील हो रहे हैं तो आप दूसरों पे भरोसा भी करने लगोगे। जब आप दूसरों पे अच्छे से भरोसा करने लगते हो, मतलब आप अपने वुंड्स हील कर चुके हो या कर रहे हो।
तो दोस्तों ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिससे आप पता कर सकते हो कि आप हील हो रहे हो या हील हो चुके हो। एक्चुअली हीलिंग इज अ प्रोसेस। ये कभी हील हो चुके हैं ऐसा कभी नहीं होता, हम हमेशा हील हो रहे होते हैं। तो आपके लाइफ में कोई भी वुंड है, इमोशनल वुंड है, मेंटल डिस्टर्बेंस है, वुंड है या कुछ भी है, बिलीव मी, हर चीज हील हो सकती है। एवरीथिंग कैन बी हील। सिर्फ आपकी इंटेंशन चाहिए कि मुझे हील होना है, एंड सी द मैजिक। आपको ऐसे ही लोग मिलेंगे जो आपको हील करने में हेल्प करेंगे। तो दोस्तों इंटेंशन रखिए कि आई एम हीलिंग। हाँ, ये एफर्मेशंस आप बोल सकते हैं, अभी भी मेरे साथ आप बोल सकते हैं, आई एम हीलिंग, पीपल अराउंड मी आर हीलिंग, एंटायर अर्थ इज हीलिंग एंड एंटायर यूनिवर्स इज हीलिंग। तो इसी तरह से हम खुद हील हो सकते हैं और हम सबको हील कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लाइव में, तब तक के लिए शुक्रिया।